आज की ये वीडियो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। सुनने वाले रो पड़ेंगे, आंखें नम हो जाएंगी और दिल तौबह करने पर मजबूर हो जाएगा। ये है हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताली इन्हा की एक सच्ची और हैरत अंगेज करामत की कहानी। एक सख्त गुनाहगार मुरीद की कहानी जो शराब, जवा और हराम में डूब कर मर गया। कब्र में अजाब की आग, सांप और बछुओं का डिसना, फिर अचानक कब्र में नूर फैला और खुद हुजूर गौसे आजम तशरीफ लाए। उन्होंने फरमाया, मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरता। और फिर मुर्दा कब्र से जिंदा निकल आया। तौबा की बरसात, हजारों लोगों की हदायत, अल्लाह की बेअंतहा रहमत और गौस पाक की अजीम शफात, सब कुछ इस एक वीडियो में। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, आपकी जिंदगी बदलने वाला पैगाम है। अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, रूहानी और तौबा दिलाने वाली वीडियोस मुसलसल देखना चाहते हैं तो अभी हमजा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलें अब कहानी शुरू करते हैं। गुनाहों की गहरी दिलदल बगदाद शरीफ के एक मोहल्ले में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वो हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताली अन्हु का मुरीद था। कई साल पहले वो हुजूर गौस पाक की मजलिस में आया था। हुजूर गौसे आजम की एक निगाह पड़ी थी उस पर और यूसुफ का दिल पिघल गया था। वो रोते रोते हुजूर के कदमों पर गिर पड़ा था और बियत कर ली थी। हुजूर गौस पाक ने उसे हाथ थाम कर उठाया और फरमाया था, बेटा, अल्लाह की रहमत वसिया है, तौबा कर, अल्लाह मुआफ कर देगा। शुरू में यूसुफ नेक था। वो नमाज पढ़ता, जिक्र करता, हुजूर की मजलिस में जाता, लेकिन शैतान ने उसे फिर फंसा लिया। शहर की चुकाचौंध, बड़े दोस्तों की संगत, शराब, जवा, जिना, सब गुनाहों में वो डूब गया। वो हुजूर गौस पाक की मजलिस से दूर हो गया। लोग कहते, यूसुफ तो गौस पाक का मुरीद था, अब देखो क्या हाल कर लिया। यूसुफ का दिल सख्त हो गया। रातों को शराब पीकर वो घर आता, बीवी को मारता, बच्चों को डांटता। माँ बूढ़ी हो चुकी थी। वो रो रो कर कहती, बेटा, गौस पाक को याद कर, तौबा कर ले। लेकिन यूसुफ हंसता और कहता, माँ, अब तौबा से क्या फ़ायदा, मेरे गुनाह समंदर से भी ज़्यादा हैं, अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। दिन गुजरते गए, यूसुफ की हालत मज़ीद ख़राब होती गई। उसका जिस्म बीमारियों से भर गया, जगर खराब, आँखें धनस गईं। वो सड़कों पर गिरता पड़ता, भीख मांगता। लोग उसे देखकर कहते, ये गौस पाक का मुरीद था, अब देखो अल्लाह की पकड़। एक रात यूसुफ ने बहुत शराब पी। वो घर आया, गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब लोग आए तो देखा कि यूसुफ मर चुका है। इसकी मौत की खबर फैल गई। लोग कहने लगे, गुनाहगार मर गया, अब जहन्नम उसका मुकद्दर है। जनाजा तैयार हुआ, गसल दिया गया, कफन पहनाया गया। लोग नमाज जनाजा के लिए जमा हुए। माँ रो रो कर बुरी हालत में थी। वो चीखती, मेरा बेटा, गौस पाक, मेरे बेटे को माफ़ कर दो। हिस्सा दूम। कब्र में अजाब और गौस पाक की पुकार। यूसुफ को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। रात हुई, कब्र में अंधेरा छा गया। अचानक यूसुफ की आंख खुली। वो कब्र में था, कफन में लपटा हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो मर चुका है। कब्र तंग हो गई, दीवारें दबने लगें। फरिश्ते आए, सवाल किए। यूसुफ गुनाहों की वजह से जवाब न दे सका। अजाब शुरू हो गया। सांप, बछो, आग, सब उस पर हमला आवर। यूसुफ चीखा, या अल्लाह, माफ कर दे। लेकिन अजाब न रका। यूसुफ रोते रोते याद करने लगा, मैं गौस पाक का मुरीद था, क्या वो मुझे भूल गए? वो दिल ही दिल में पुकारा, या गौसे आजम, मदद करो। अचानक कब्र में नूर फैल गया। एक नूरानी शख्सियत जाहिर हुई, सिर पर ताज, चेहरे पर रहमत की चमक। वो हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताली अन्हु थे। यूसुफ ने देखा और चीख मार कर रो पड़ा, या गौस पाक, मैंने आपकी नाफरमानी की, गुनाह किए, तौबा न की, अब मैं तबाह हो गया। हुजूर गौस पाक ने फरमाया, यूसुफ तो मेरा मुरीद है, मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा, तो तौबा न कर सका, इसलिए मैं आया हूँ, उठ, तौबा कर। यूसुफ हैरान था। हुजूर गौस पाक ने अपना मुबारक पाँव यूसुफ की सीने पर रखा और फरमाया, उठ, अल्लाह की रहमत से तौबा कर।
उस लाठी से यूसुफ की रूह वापस जिस्म में आ गई। कब्र की मिट्टी हट गई। यूसुफ जिंदा होकर कब्र से बाहर निकल आया। लोग जो कब्रिस्तान में थे देखकर हैरान रह गए। यूसुफ रोता हुआ माँ के पास आया। माँ ने देखा तो चीखी, मेरा बेटा जिंदा। यूसुफ ने सबको बताया। हुजूर गौस पाक कब्र में आए। उन्होंने फरमाया कि मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। उन्होंने मुझे जिंदा किया ताकि मैं तौबा करूं। यूसुफ रोते रोते सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मैं तौबा करता हूं, सारे गुनाह छोड़ता हूं। वो कई घंटे रोता रहा। आंसुओं की बरसात हुई। दिल की सख्ती पिघल गई। वो हुजूर गौस पाक की मजलिस में रोज जाता, इबादत करता, लोगों को नसीहत करता। वो कहता, मैं मौत देख चुका हूँ, अजाब देख चुका हूँ, गौस पाक की करामत देख चुका हूँ। अल्लाह की रहमत बेअंतहा है। लोग उसकी तौबा देखकर हैरान होते। हजारों लोग उसके वाक़ये से मुतासिर होकर तौबा करते। यूसुफ कहता, गौस पाक ने फरमाया है कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। अगर दिल में गौस पाक की मोहब्बत है तो अल्लाह मुआफ़ कर देगा। यूसुफ ने बाकी ज़िंदगी इबादत में गुजारी। जब वो मरा तो उसके चेहरे पर नूर था। लोग कहते, ये गौस पाक की करामत का समरा है। गुनाहों की स्याह रातें और दिल की पुकार। यूसुफ की ज़िंदगी गुनाहों की एक ऐसी दलदल बन चुकी थी जिससे निकलना नामुमकिन लगता था। वो दिन रात शराब, जवा और हराम रवाबित में डूबा रहता। उसकी बीवी, जो एक नेक और साबर औरत थी, रोज रोती और दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे शवहर को हिदायत दे। बच्चे स्कूल से आते तो बाप को निशे में धत देखकर छिप जाते। माँ, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, हर नमाज के बाद हाथ उठाकर रोती, या गौसे आजम मेरे बेटे को बचा लो, वो तुम्हारा मुरीद है, तुम्हारी लाज रखो। यूसुफ का जिस्म रोज बरोज कमजोर होता जा रहा था। इसका चेहरा पीला, आंखें धंस गईं, हाथ कांपने लगे। डॉक्टरों ने कहा, अगर शराब न छोड़ी तो चंद महीने की मेहमान हो। लेकिन यूसुफ सुनता ही न था। वो कहता, अब तौबा से क्या फायदा, मेरे गुनाहों का बोझ पहाड़ों से भी भारी है। अल्लाह मुझ जैसे गुनाहगार को कभी माफ नहीं करेगा। एक रात यूसुफ ने खास तौर पर ज्यादा शराब पी। वो घर आया, गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बीवी ने उसे देखा तो चीखी, यूसुफ उठो, लेकिन वो ना उठा। माँ दौड़ी आई, बच्चे रोए, पड़ोसी जमा हुए। डॉक्टर आया और कहा, अब ये दुनिया से रुखसत हो चुका है। खबर फैल गई। बगदाद के लोग कहने लगे, गौस पाक का मुरीद था लेकिन गुनाहों में डूब कर मर गया, अब उसका ठिकाना जहन्नम है। माँ बड़ी तरह रो रही थी। वो चीखती, या गौसे आजम मेरे बेटे की लाज रखो, वो तुम्हारा मुरीद है। जनाजा तैयार हुआ, गसल दिया गया, कफन पहनाया गया। नमाजी जनाजा के लिए लोग जमा हुए। कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। रात गहरी हुई, कब्र में अंधेरा छा गया। कब्र का अजाब और गौस पाक की आमदा कब्र में यूसुफ की आंख खुली। वो कफन में लपटा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वो मर चुका है। कब्र तंग हो गई, दीवारें दबने लगें। अचानक फरिश्ते आए, मुनकर नकीर। उनकी आवाजें गूंजे, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, तेरा नबी कौन। यूसुफ के मुंह से अल्फाज न निकले। गुनाहों की वजह से जबान बंद हो गई। फरिश्तों ने सवाल दोहराए लेकिन जवाब ना आया। फिर अजाब शुरू हो गया। कब्रों में आग भड़क उठी। सांप और बछू हमला आवर हुए। यूसुफ चीखा, या अल्लाह बचा ले, माफ कर दे। लेकिन अजाब ना रखा। वो तड़पता, रोता, चीखता रहा। दर्द इतना शदीद था कि लगता था रूह निकल जाएगी। रात भर अजाब जारी रहा। यूसुफ की चीखें कब्र की दीवारों से टकरा कर वापस आते। वो सोचता, मैंने जिंदगी में अल्लाह को भुला दिया, गौस पाक की नाफरमानी की, अब क्या होगा। अचानक दिल में एक आवाज उठी, बचपन की यादें, बियात का लम्हा, हुजूर गौस पाक की वो निगाह रहमत। वो रोते रोते पुकार उठा, या गौसे आजम मदद करो, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मैं तुम्हारा मुरीद हूँ, मुझे बचा लो। इस पुकार के साथ ही कब्र में एक अजीब नूर फैल गया। अंधेरा छुट गया। एक नौरानी शख्सियत जाहिर हुई। सिर पर सब्ज अमामा, चेहरे पर रहमत की चमक, आंखों में शफकत। वो हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। यूसुफ ने देखा और ज़ारो कितार रो पड़ा। वो चीखा, या गौस पाक, मैंने आपकी नाफरमानी की, गुनाहों में डूब गया, तौबा न की, अब मैं बर्बाद हो गया, अजाब मुझे खा रहा है। हुजूर गौसे आजम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ यूसुफ, तो मेरा मुरीद है,
मैंने अल्लाह से अहद किया है कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा, तो दुनिया में तौबा ना कर सका, इसलिए मैं खुद आया हूँ। अल्लाह की रहमत देख, अब तौबा कर, सच्ची तौबा। यूसुफ रोते रोते बोला, या गौस पाक, मेरे गुनाह बेशुमार हैं, क्या अल्लाह मुआफ़ कर देगा? हुजूर गौस पाक ने फरमाया, अल्लाह की रहमत समंदरों से भी वसिया है, वो तौबा करने वाले को ऐसे मुआफ़ करता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। उठ, तौबा कर। फिर हुजूर गौस पाक ने अपना मुबारक पाँव यूसुफ की सीने पर रखा और दुआ की। इस लम्हे यूसुफ को एहसास हुआ कि उसकी रूह जिस्म में वापस आ रही है। कब्र की मिट्टी हट गई, कफन खुल गया। यूसुफ जिंदा होकर कब्र से बाहर निकल आया। कब्रिस्तान में कुछ लोग रात को इबादत कर रहे थे। उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। यूसुफ रोता हुआ माँ के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला और बेटे को जिंदा देखकर चीखी, मेरा यूसुफ, अल्लाह का शुक्र, गौसी पाक का करम। तौबा की बरसात और नई जिंदगी। यूसुफ ने सबको वाकया सुनाया। हुजूर गौस पाक कब्र में तशरीफ लाए। उन्होंने फरमाया कि उनका कोई मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरता। उन्होंने मुझे जिंदा किया ताकि मैं तौबा करूं। यूसुफ मस्जिद में गया, सजदे में गिर पड़ा, घंटों रोता रहा। आंसुओं की ऐसी बरसात हुई कि दिल की सारी सख्ती पिघल गई। वो बोला, या अल्लाह, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ, सारे गुनाह छोड़ता हूँ, शराब, जू, जिना, सब हराम को तर्क करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। उसके बाद यूसुफ की ज़िंदगी अक्सर बदल गई। वो रोज़ हुजूर गौस पाक की मजलिस में जाता, जिक्र करता, कुरान पढ़ता, लोगों को नसीहत करता। मैं मौत और कब्र का अजाब देख चुका हूँ, गौस पाक की करामत देख चुका हूँ, अल्लाह की रहमत बेअंतहा है, तौबा करो कब्ल उसके कि देर हो जाए। उस वाक़े की खबर बगदाद से दूर दूर तक फैल गई। हज़ारों लोग मुतासिर हुए, गुनाह छोड़े, तौबा की। यूसुफ कहता, अगर दिल में गौस पाक की मोहब्बत है तो अल्लाह ज़रूर माफ़ करता है। यूसुफ ने बाकी ज़िंदगी इबादत, खिदमत और जिक्र में गुजारी। जब वो मरा तो इसके चेहरे पर नूर था, लबों पर मुस्कुराहट। लोग कहते, ये गौस पाक की करामत का नतीजा है। तौबा की आग और लोगों के दिल झंझोड़ देने वाले मुनाजिर यूसुफ की वापसी की खबर बगदाद शरीफ में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग घरों से निकल आए, गलियां भर गईं। कुछ लोग हैरान, कुछ रोते, कुछ अल्लाह का शुक्र अदा करते। यूसुफ का घर छोटा था, लेकिन हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए। दरवाजे पर धक्कम पील, अंदर जगह न थी। यूसुफ अंदर बैठा था, सिर झुकाए, आंखों से आंसुओं का सिलसिला जारी। उसके कपड़े मट्टी आलूद, चेहरा खाक से उठा, लेकिन चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जो कब्र के अंधेरे से निकलने के बाद ही आती है। माँ उसे सीने से लगाए रो रही थी। बीवी और बच्चे हैरत से देख रहे थे। पड़ोसियों ने पूछा, यूसुफ, क्या हुआ? तुम तो मर चुके थे। यूसुफ ने सिर उठाया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो बोला, सुनो सब लोगों, मैं मौत देख चुका हूँ, कब्र का अजाब देख चुका हूँ। सांपों ने काटा, बछुओं ने डुस्सा, आग ने जलाया। मैं चीखता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला न था। फिर मैंने पुकारा, या गौस आज़म, मदद। और देखो, हुजूर गौस पाक खुद तशरीफ लाए। उन्होंने फरमाया, मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरता। उन्होंने अपना मुबारक पाँव मेरी सीने पर रखा और मुझे जिंदा कर दिया। ये सुनकर लोगों में चीखें निकल गईं। कई बूढ़े गिर पड़े, औरतें रो रो कर अल्लाह अकबर कहने लगीं। एक नौजवान चीखा, यूसुफ, क्या वाकई गौस पाक आए थे? यूसुफ ने रोते हुए कहा, मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की, हुजूर गौस आज़म की ज़ात बाबरकात पर वो खुद आए। उनकी शक्ल, उनकी आवाज़, उनकी रहमत सब याद है। लोग बाहर निकले और ख़बर फैलाते गए। दूसरे दिन बगदाद की जामा मस्जिद में ऐलान हुआ। हज़ारों लोग जमा हुए। यूसुफ को बुलाया गया। वो मस्जिद में आया, चुपचाप बैठ गया। मौलाना ने कहा, यूसुफ, अपना वाकया सुनाओ। यूसुफ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ लर्ज रही थी, लेकिन दिल में ऐसी आग भड़क रही थी कि हर लफ्ज़ लोगों के दिलों को छीद रहा था। वो बोला, ऐ लोगों, मैं वही यूसुफ हूँ जो शराब पीता था, जुआ खेलता था, जिना करता था। मैं गौस पाक का मुरीद था, लेकिन शैतान का गुलाम बन गया। मेरी माँ रोती, बीवी तड़पती, बच्चे डरते, लेकिन मैं ना माना। मैं मर गया। कब्र में अजाब देखा। फरिश्तों ने सवाल किए, मैं जवाब न दे सका। फिर आग, सांप, बछू,
दर्द इतना कि बयान नहीं कर सकता। मैं चीखा, या अल्लाह मुआफ़ कर, लेकिन अजाब ना रखा। फिर दिल में ख्याल आया कि मैं गौस पाक का मुरीद हूँ। मैंने पुकारा, या गौस आज़म, और देखो कब्र में नूर फैल गया। हुजूर गौस पाक तशरीफ़ लाए। उनका चेहरा रहमत से भरा था। उन्होंने फरमाया, यूसुफ तो मेरा मुरीद है। मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। अब तौबा कर। मैं रो पड़ा। हुजूर ने अपना मुबारक पाँव मेरी सीने पर रखा। दर्द ख़त्म हो गया, रूह वापस आ गई। मैं जिंदा होकर कब्र से निकल आया। ये सुनकर मस्जिद में क़यामत बर्पा हो गई। लोग रो रो कर तौबा करने लगे। कई गुनाहगार चीखने लगे, या अल्लाह हमें भी माफ़ कर। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब रो रहे थे। मौलाना ने कहा, यह गौस पाक की करामत है, अल्लाह की रहमत का सबूत है। यूसुफ की तबलीग और हज़ारों की तौबास दिन से यूसुफ का नाम बगदाद में जिंदा वली पड़ गया। लोग उसे देखने आते, उसकी बात सुनने आते। वो गली गली, मस्जिद मस्जिद जाता और अपना वाक़या सुनाता। हर बार रोता और सुनने वाले रोते। एक दिन एक अमीर ताजिर आया। वो भी शराब और हराम कमाई में डूबा था। यूसुफ का वाक़या सुना तो रो पड़ा। उसने अपनी तमाम हराम दौलत गरीबों में बांट दी और तौबा कर ली। एक दूसरा नौजवान आया जो जिना का आदी था। यूसुफ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा मैं भी वही राह पर था, कब्र का अजाब देख, अभी तौबा कर ले। वो नौजवान रोते रोते तौबा कर गया और नेक बन गया। एक दिन एक औरत आई, सिर पर चादर ओढ़े रोती हुई। उसने कहा, मेरा शौहर शराबी है, वो मरने वाला है, क्या गौस पाक उसे भी बचा सकते हैं? यूसुफ ने कहा, अगर दिल में गौस पाक की मोहब्बत है तो ज़रूर, तुम दुआ करो, मैं भी करूँगा। चंद दिन बाद वो औरत वापस आई, खुशी से रोते हुए। इसका शौहर तौबा कर चुका था। यूसुफ कहता, लोगों गुनाह छोड़ दो, अल्लाह की रहमत बेअंतहा है। हुजूर गौस आज़म की शफाअत बेमिसाल है। अगर तुम मुरीद हो तो डरो मत, वो तुम्हें बगैर तौबा के नहीं मरने देंगे, लेकिन तौबा अभी करो कबल उसके कि कब्र आ जाए। उसकी बातों से हज़ारों लोगों ने तौबा की। बगदाद के कई मोहल्ले बदल गए। शराब की दुकानें बंद हुईं, जुए की महफिलें ख़त्म हुईं, लोग मस्जिदों में भर गए। यूसुफ खुद रोज़ हुजूर गौस पाक के मज़ार पर जाता, रोता, दुआ मांगता। वो कहता, या गौस आज़म, ये सब आपका कर्म है, मुझ जैसे गुनाहगार को बख्शा, मुझे ज़रिया बनाया। हिस्सा नहम। आखिरी लम्हात और जन्नत की बशारत। कई साल गुजर गए। यूसुफ बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में वही नूर था। एक दिन वो बीमार पड़ा। लोग जमा हुए। उसने सबको बुलाया और कहा, मेरी ज़िंदगी का सबक ये है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, गौस पाक की मोहब्बत दिल में रखो, तौबा करो कबल उसके कि मौत आ जाए। रात को उसने ख्वाब देखा। हुजूर गौस आज़म तशरीफ़ लाए और फरमाया, यूसुफ तेरी तौबा कबूल हुई, तेरे सारे गुनाह मुआफ़ हुए, जन्नत तेरी मुंतज़र है। सुबह जब लोग आए तो यूसुफ दुनिया से रुखसत हो चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लब्बों पर कलमा। मज़ार पर दफन किया गया। लोग आज भी वहाँ जाते हैं और दुआ मांगते हैं। ये दास्तान हर सुनने वाले के दिल को झंझोड़ देती है। ये बताती है कि अल्लाह कितना मेहरबान है, हुजूर गौस आज़म की शफायत कितनी कवी है। गुनाहगार भी अगर सच्ची तौबा कर ले तो जन्नत उसका मुकद्दर बन जाती है। या गौस आज़म, हम सबको भी ऐसी तौबा नसीब फरमा, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा। आमीन। ए अल्लाह, ए रहमान रहीमी, ए तौबा कबूल करने वाले, ए गुनाहगारों को मुआफ़ करने वाले, तूने अपनी रहमत से एक मुर्दा को कब्र से ज़िंदा किया। तूने अपने वली कामिल हुजूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शफाअत से एक सख्त गुनाहगार को जहन्नम के अजाब से बचा लिया। तूने उसे दोबारा ज़िंदगी दी ताकि वो तौबा करे और तेरी तरफ पलट आए। या अल्लाह, हम भी तेरी बारगाह में हाथ उठाए खड़े हैं। हमारे गुनाह भी समंदरों से ज़्यादा हैं, हमारी गलतियां भी पहाड़ों से भारी हैं, हमारे दिल भी सख्त हो चुके हैं, लेकिन तेरी रहमत तो सारी कायनात से बड़ी है। या अल्लाह, हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमा, हमारे दिलों की सख्ती को पिघला दे, हमारे आंसुओं को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा जैसे तूने कभी किए ही ना हों। या अल्लाह, हमें हुजूर गौस आज़म की मोहब्बत अता फरमा, उनकी शफाअत का सहारा अता फरमा, हमें अपनी तरफ खींच ले,
कब्ल उसके कि कब्र का अंधेरा हम पर छा जाए, कब्ल उसके कि फरिश्तों के सवाल हमारी ज़बान बंद कर दें, कब्ल उसके कि अजाब की आग हमें जला दे। या अल्लाह, हमारे माँ बाप को जन्नतुल फरदौस में ऐली मकाम अता फरमा, हमारी औलाद को नेक व सालेह बना, हम सबको कलमा तीबा पर ख़ात्मा ईमान नसीब फरमा, और जब हम तेरी बारगाह में हाजिर हों तो हमें अपनी रहमत के साया में जगह दे। ए गौसे आज़म, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपकी लाज रखना, आपके मुरीदों को बग़ैर तौबा के न जाने देना, हम सबको अपने दामन रहमत में जगह देना। ए अल्लाह, ये दुआ हमारी, हमारे सुनने वालों की और पूरी उम्मत मुसलमा की तरफ से कबूल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर आपकी आंखों में आंसू आ गए हों, अगर आप भी तौबा करना चाहते हो, तो बुराह करम उस पैगाम को आगे शेयर करो ताकि मज़ीद लोग इस करामत से फैज़ याब हों। और अगर आप ऐसी ही रूहानी जज्बात से भरी कहानियाँ, तौबा की वीडियोज़, दरूद व सलाम और अल्लाह की रहमत के किस्से सुनना चाहते हो तो अभी हमज़ा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह हम सबको हदायत दे, तौबा की तौफीक दे और जन्नत में ऐली मकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफिज़।